कृति भूमि न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं कृति भूमि न्यूज के माध्यम से जिला सचिवालय जगाधरी से। और आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, ऐसा जाना माना नाम, एक ऐसी पहचान जिन्होंने अपना मुकाम, अपनी मेहनत और अपने काबिलियत के दम से जो समाज में, संगठन में जो बनाया है, उसकी मिसाल अपने आप में एक अलग ही जो है पहचान रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरपीएचजीएस राहुल प्रियंका गांधी सेना संगठन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके और मौजूदा समय में आइए हम आपको मिलवाते हैं इंटक राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वर्णदीप सिंह उर्फ बिट्टू, जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने परिवार की भांति जो इसकी सेवा की है। तो आइए जानते हैं। और हम आपको बता दें कि इस समय पूरे हरियाणा में कृति भूमि न्यूज की टीम जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। अगर विकास की बात की जाए, अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, मुद्रास्फीति, ऐसे कई विषय हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा, चाहे वो भारत सरकार हो, उनका एक मूल मंत्र रहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ और सबका विश्वास तो ले लिया, लेकिन विकास कितना हुआ धरातल पर, ये अभी वक्त ही बताएगा। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वर्णदीप सिंह जी से। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल कृति भूमि न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। सर, जैसा अगर बात की जाए विकास की, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और भारत सरकार द्वारा एक नारा दिया गया, सबका साथ सबका विश्वास। अगर विकास की बात की जाए, विश्वास और विकास जो हुआ है, वो आप क्या मानते हैं कि हरियाणा सरकार ने कहीं ना कहीं ये धरातल पर कितना विकास आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो विकास और विश्वास की बात है, वो आप पूरे हरियाणा में, पूरे देश में, किसी भी शहर, किसी गली, किसी मोहल्ले में जाकर देख सकते हो कितनी तेज गति से विकास हो रहा है। सड़कों में गड्ढे हैं, बच्चों के दाखिले बंद कर दिए गए हैं, चिकित्सा नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस सरकार ने तो सबका साथ सबका विकास की बजाय सबका नाश कर दिया। सर, अगर राजनीतिक सफर की बात की जाए जी, आप मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं इंटक के जी। तो सर, आपका राजनीतिक सफर इस पार्टी से किस प्रकार जुड़ा और आपका राजनीतिक अधिवक्ता होते हुए आप इस फील्ड में कैसे आए और क्या मुख्य मैनिफेस्टो रहा आपका कि भी आपको राजनीति में जो है? देखो, राजनीति तो एक देश सेवा का विषय है। इसमें अधिवक्ता हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, ये कोई बात मायने नहीं रखती इसमें। यदि आप में देश सेवा का, प्रदेश सेवा का जज्बा है, जनता के लिए कुछ करने की आपके मन में बात है, तो कोई भी राजनीति में तो कहना मतलब आपका ये है, आप कहने का ये है कि आपने देश सेवा के लिए एक जज्बे को देखते हुए इस फील्ड में जो है आपने बिल्कुल कदम रखा। बिल्कुल, जितना हमसे बन पाएगा, जितना हमारे साथियों से, हमारी टीम से बन पाएगा, उतना हम देश के लिए प्रयास करें, अपने संगठन को मजबूत करने का काम करें ताकि संगठन मजबूत हो। कांग्रेस ने पिछले, आप ये मानो कि लगभग 75-76 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए। आप ये देखो कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने जो काम किए थे, जो कांग्रेस ने बनाया था, जो कंपनियां बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी सब बेच दी। बताओ ना, कहाँ है विकास? अगर विकास है तो उनको बेच कर रही है। हर चीज की प्राइवेटाइजेशन कर दी इन्होंने। क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? 70 साल में जितना कांग्रेस ने बनाया, 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी उसको बेच खा चुकी है। सर, अगर महंगाई की बात की जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि 70 वर्षों तक हमारे देश में कांग्रेस का राज रहा, आज वो महंगाई जो है, आज अगर देखा जाए तो अपनी, जैसे ये पेट्रोल डीजल है, इसकी जो बढ़ती कीमतें हैं, जिसकी मार आम जनता पर पड़ी है। अगर सरकार, आप जैसे बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो स्कीम चलाई थी पहले, तो देश के हित में जो उन्होंने योजनाएं चलाई, अगर उन योजनाओं को उन्होंने चलाया होता तो सर कहीं ना कहीं तो फिर ये महंगाई कम तो होती, लेकिन महंगाई जो है वो आज भी व्यापक स्तर पर है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार, देखो जाए, कांग्रेस के राज में यदि भाजपा या जैसे स्मृति ईरानी जी हैं, हमारी केंद्रीय मंत्री रही हैं, वो चूड़ियां लेकर बैठ जाती थी संसद भवन के आगे, लो जी चूड़ियां पहन लो प्रधानमंत्री जी, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। अब कहाँ है वो? दूसरी बात यह है, कांग्रेस के राज में यदि महंगाई बढ़ी है, पहली बात तो इतनी नहीं बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो उस महंगाई की एवज में कांग्रेस ने रोजगार दिया है। यहाँ महंगाई बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं है। यदि आमदन होगी तो महंगाई कुछ नहीं नुकसान करती, लेकिन भाजपा राज में ना आमदन है ना रोजगार है, महंगाई है,
तो ऐसा है, कांग्रेस, भाजपा या अन्य दल, कोई भी दल है, हार जीत एक अलग विषय है। अगर पार्टी संगठन की बात की जाए तो पार्टी संगठन पहले भी काम कर रहा था, अब भी काम कर रहा है। रही बात हार जीत की, तो कोई बात नहीं, हार जीत तो चुनाव में चलती है, ये कोई विषय। तो सर 2000 जैसे हारे हैं ऐसे ही आगे और तेजी और अच्छे ढंग से तैयारी करके आने वाले चुनाव में विजय की ओर 2024 में आम चुनाव होंगे, तो सर आपकी पार्टी का आगे मैनिफेस्टो क्या होगा? इसमें मतलब कि रोजगार को लेकर अगर बात की जाए, सरकार ने दावा किया कि 75% जो है हमने रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाए हैं। तो आप क्या मानते हैं कि क्या बिना खर्ची बिना पर्ची के आधार पर जो सरकार में जो नीति जो चलाई गई, उसमें क्या मानते हैं कि आपकी जो काम सरकार ने करना चाहिए था वो बीजेपी को आगे करना पड़ा? तो रोजगार तो फिर भी सर क्या मानते हैं कि नहीं, बीजेपी सरकार, देखो, कागजी सरकार में और प्रैक्टिकल धरातल पे धरती आसमान का फर्क है। आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो मोदी सरकार ने कह दिया या खट्टर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये इतने रोजगार दे दिए, ये सिर्फ कागजी बातें हैं, हवाई बातें हैं। धरातल पर देखिए आप, आरटीआई लगाइए कि कितने आदमियों को रोजगार मिला, कितने बेघर हुए, कितने कर्जदार हुए। अमीर बढ़ा है और अमीरी बढ़ी है, और जो गरीब है उसका मकान बिक गया, दुकान बिक गई, कुछ नहीं, आज सड़क पे है वो, हाथ में कटोरा लिए बैठा है। 134 की बात की जाए, शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने जो है सरकार कह रही है कि हमने आवश्यक कदम जो उठाए शिक्षा को लेकर। अब इनमें जो एक जो नया मैनिफेस्टो डाला है जिसके तहत सभी वर्गों के एजुकेशन, जी, तो उसमें शिक्षा जो है वो सभी शिक्षा जो है बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन जिनके दाखिले पहले हो चुके हैं वो रद्द नहीं किए जाएंगे। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा ये कहा गया। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये 134 आपकी सरकार द्वारा जो ये लगाया जाता तो शायद आज सरकार को ये हटाने और उसके शिक्षा देने की जरूरत ना होती, जिससे उनमें सुधार की काफी जो संभावना है वो कहीं ना कहीं है। जनता को पता है कि जनता की भलाई कौन किस पार्टी में भलाई है। जनता का, हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी, और कांग्रेस आम जनमानस के लिए, आम जनहित में कार्य करेगी। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। तो देखा, हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वर्णदीप जी। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा संदेश अपने प्रदेशवासियों को दिया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जनता मन बना चुकी है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, जनता ने मन बना लिया कि अब की बार में वो बीजेपी सरकार को हटाएगी, क्योंकि बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण जितने भी विषय हैं इनके धरातल पर अभी इनका पूर्ण विकास नहीं हुआ, चाहे सरकार कुछ भी कहती रहे। तो जुड़े रहिए कृति भूमि न्यूज के साथ, देखते रहिए पल पल की खबर, आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर। यमुनानगर रिपोर्टिंग नरेंद्र शर्मा के साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन कमल। धन्यवाद।